हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि HTML में टेबल्स किस तरीके से बनाते हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि टेबल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। जब भी हमें बहुत सारे डेटास दिखाने होते हैं ना, तो बहुत हद तक ये बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकल बूस्ट करता है कि हाँ, आप डेटा वगैरह देख रहे हो तो आपको HTML के टेबल्स वगैरह का नीड पड़ेगा। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र्स में क्या होता है, टेबल्स हमें जैसे कि MS एक्सेल्स में बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हमें पता चलता है ना कि कौन सा वाला हेडिंग है एंड कौन सा वाला उसका डेटा है। कुछ उसी तरीके से HTML में कोड के थ्रू हम लोग टेबल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एंड आपको पता होगा MS वर्ड में भी टेबल है एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी टेबल्स है। सो आप देखते चलिए ब्राउज़र में कैसे बनाते हैं। ठीक है, सिंपली तो HTML टेबल्स का हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे एंड स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। सो नंबर 1 थोड़ा पढ़ लेते हैं कि HTML टेबल is used to make tables for providing information in table format. Very common. It has some few tags, जैसे कि टेबल नाम का एक टैग होता है जो कि एक्चुअली मेन टैग है एंड इसी टैग के थ्रू हमारे टेबल यानी हमारे HTML को पता चलता है कि यस द डेवलपर यानी कि आप या फिर आप फ्यूचर आप एंड हम लोग जैसे लोग क्या बनाने वाले हैं। तो टेबल्स पहले फर्स्ट। ओके, सेकेंड TR विच इज़ अगेन टेबल रो। आपको एक रो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको TR यानी कि आपको एक ऐसे करके रो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरा रो होगा। एंड देन TH विच इज़ फॉर टेबल हेडिंग। ठीक है, एंड फिर TD विच इज़ फॉर टेबल डेटा। जितना भी आप TD लिखोगे वहाँ पे आपका डेटा दिखेगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका आएगा क्या, सो यहाँ पे आपका आएगा TH, यहाँ पे आपका आएगा टेबल का डेटा एंड अगेन टेबल का डेटा एंड अगेन टेबल का डेटा। एंड ये पूरा पूरा क्या है आपका TR यानी टेबल रो। एंड इस पूरे को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन टेबल वाला टैग लेना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, सो अ टेबल कैन कंटेन एवरीथिंग लाइक इमेजेस, लिंक्स, टेक्स्ट, लिस्ट और अनदर टेबल। ये टेबल के अंदर भी आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, वेरी कॉमन, नेस्टिंग हम लोग को पता ही है। सो आपका कोड कुछ इस तरीके से जाएगा जिसमें टेबल उसका मेन हेडिंग होगा एंड देन टेबल रो एंड उसके अंदर टेबल का हेडिंग एंड टेबल्स का डेटा एंड आउटपुट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो चलिए अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। ओके, आगे यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर देते हैं एंड इसको रख देते हैं टेबल फिलहाल के लिए। सो टेबल, गुड। एंड ओके, पहला काम टेबल यानी पहले आप डिफाइन करो कि हाँ ये एक टेबल बनने वाला है। ठीक है, अब हमारे HTML को ये पता चल गया कि यस हम लोग टेबल बनाने वाले हैं। उसके अंदर पहला काम क्या आता है, टेबल का आपको रो डिफाइन करना है। ओके, कि टेबल में रोज होते हैं, बहुत सारे रो होते हैं, तो आपको टेबल में रो डिफाइन करना है। सेकंड, टेबल के अंदर हेड, टेबल का हेड क्या होगा। ठीक है, हेड सपोज मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं कोर्सेस। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे टेबल का डेटा विच इज TD मीन्स टेबल डेटा। सो मर्न ऑब्वियसली हमारा पहला टॉपिक होना ही चाहिए, मर्न। एंड देन कॉपी पेस्ट कीजिए एंड इसको कर दीजिए पाइथन। लिटरली बहुत ज़्यादा फेमस है। 2 ही डेटा रखते हैं क्या, ओके 3 रख देते हैं एंड एट द एंड हम लोग रख देते हैं DSA। दैट्स इट। इसको सेव करना है एंड आपको पता है कि ओपन विथ लाइव सर्वर एंड आपको ये टेबल कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, सो कोर्सेज देखिए ये हमारा मेन हेडिंग है एंड देन मर्न पाइथन DSA। बट ये अभी भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, राइट। तो इसको अच्छा लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके लिए थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर सकते हैं हम लोग। तो पूरे हम लोग देखिए इंटरनल CSS होता है जिसके बारे में अभी आप फिलहाल मत समझो, बट आप इतना देखो कि हम जस्ट को कैसे स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रैक्टिस के टाइम पे आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जैसा हमने किया है एज इट इज़ आप लोग वैसा ही करके थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करना है एंड ट्राई करते रहना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल नाम का एक टैग लेंगे। ठीक है, बस इसको स्टाइल करना, मतलब उसमें बॉर्डर्स नहीं दिख रहे ना आपको, बस उसके लिए, और फिलहाल के लिए वैसा कुछ यूज़ केस नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे कि टेबल को सिलेक्ट करो। ठीक है, एंड उसमें एक बॉर्डर डाल। तो बॉर्डर हम लोग ऐसे करके डालते हैं एक्चुअली। दिस इज वन इज CSS। सो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आपको पता चलेगा जो टेबल है उसके पीछे एक बॉर्डर आ गया, राइट। और हम चाहेंगे ना कि मेरा टेबल का जो हेडिंग भी है एंड टेबल का जो डेटा है उन सभी में भी पड़ जाना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डाल के बोल देंगे कि टेबल के हेडिंग में भी डाल दो, कॉमा टेबल के डेटा में भी डाल दो।
सी बन गया हमारा। थोड़ा ब्राउज़र को बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा रहा कोर्सेज मर्न पाइथन एंड देन डीएसए। ओके, दैट्स इट। अब ये चीज़ हो गया। अगर आपको एक और टेबल जस्ट उसके नीचे बनाना है तो फिलहाल देखिए यहाँ पे मेरा ये एंड हो रहा है एंड इसके बाद फिर है टेबल के अंदर ही, राइट। अगेन एक टी आर लेंगे विच इज़ टेबल रो एंड उसके अंदर जाके फिर से मान लीजिए फिर से टेबल का हेडिंग क्या होगा विच इज़ प्राइस पहले एंड देन टेबल का डेटा। तो कुछ डाल देते हैं $100 एंड देन 200 and let's go with $150. ओके, दैट्स इट। तो ये जस्ट उसके नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। सो कोर्सेज हैं आपके मर्न पाइथन डीएसए एंड प्राइस $100, $150, $200, दैट्स इट। इसी तरीके से हम लोग टेबल्स को बनाते हैं एंड ऐसा ही नहीं, ये तो बहुत बेसिक सा टेबल हो गया एक्चुअली। ये बेस्ट मतलब ये एग्जांपल ये है कि HTML आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देता है, तो लेटर ऑन हम लोग इसको CSS में जब कर रहे होंगे टेबल्स को तो फिर से इसको बहुत खूबसूरती प्रदान करेंगे एंड इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, राइट। और इसके बाद चलते हैं। आप लोगों को बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना कि आप लोग चाहोगे, इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सो आप लोग बहुत टाइम पे ऐसा चाहोगे कि मुझे ये तो आपने सर अच्छा करवाया कि इसमें ऐसे करके सिस्टम है, यानी कि सीधा सीधा रो है, एक रो है एंड देन यहाँ पे आपका TD सॉरी TH विच इज अगेन ओके। सो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये TD है, सॉरी TH यहाँ पे हमारा टेबल हेडिंग आ रहा है एंड देन यहाँ पे हमारा टेबल का डेटा एंड यहाँ पे भी सेम थिंग, ठीक है, टेबल डेटा। आप चाहोगे ना कि बहुत टाइम कि मुझे ऐसा नहीं बनाना सर, मुझे तो ऐसा बनाना है कि मुझे टॉप में कुछ इस तरीके से कि मेरा टॉप में यहीं पे टेबल का हेडिंग एंड इन सभी में टेबल का डेटा चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल रो के साथ ही आपको गेम प्ले करना है और कुछ भी नहीं है। चलिए सेम चीज़ बना के देखते हैं एंड थोड़ा अलग बनाएंगे, मतलब इस वाले सेक्शन से अलग बनाएंगे। तो क्या करते हैं कि अगेन हम टेबल से बाहर निकल जाएंगे ताकि थोड़ा सा वो अलग स्पेस में बने, ठीक है, तो हमें पता भी चलेगा। अगेन एक टेबल नाम का रैपिंग टैग ले लेंगे, ये रैप करेगा उसे, तो पता चल जाएगा कि यस टेबल बनाने वाले हैं। अगेन फिर TR। सो फर्स्ट TR में यानी कि पहला टेबल का रो जो होगा, पहला जो रो होगा उसमें हम TD लिखेंगे ही नहीं, उसमें सिर्फ TH लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे TH, जैसे कि SL नंबर विच इज सीरियल नंबर, पहला TH, फिर लिख देंगे आपका नेम एंड देन लास्ट में गो विथ एज। तो ये हमारा क्या आ गया, टेबल का हेडिंग आ गया। इसी एक और रो लेंगे हम लोग TR। आप समझ पा रहे हो, पहले वाले रो में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टेबल का क्या लेके रखे हैं, टेबल का हेडिंग्स लेके रखे, TH आप क्लियरली देख सकते हैं, TH एंड दूसरे टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली TD ले लेंगे, टेबल डेटा। तो पहला मान लीजिए 01 जो कि सीरियल नंबर के जस्ट नीचे आएगा एंड दूसरा आपका नेम है, तो लेट्स गो विथ AICT एंड देन आपका एज आएगा विच इज़ कब से AICT, तो 15 ईयर्स, दैट्स इट। सेव किया आपने, अब देख लीजिए ये चीज़ ऐसा, ये भी दोनों एक साथ चिपके ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो ये ब्लॉक लेवल टेबल जो है आपका ब्लॉक लेवल टैग है एंड कोई मार्जिन ना होने की वजह से ऐसा है, सो अभी उसको नहीं फोकस करते हैं। सो सीरियल नंबर, नेम एंड एज, 01 AICT एंड 15 ईयर्स। तो ये आ गया ना उस तरीके जैसा हम लोग आउटकम चाह रहे थे। सो दैट्स इट। और इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना पूरा टेबल्स, HTML में टेबल्स ऐसे ही बनाया जाता है। बहुत मज़ा आएगा आपको जब CSS हम लोग सीख रहे होंगे। CSS में आपको लिटरली पता चलेगा कि ऐसी ये सिंपल सा दिखने वाले टेबल को, एकदम सिंपल सा दिखने वाले टेबल को बहुत महंगा वाला बनाएंगे, ठीक है, सस्ता टू महंगा। कैसे, CSS के मदद से बहुत इजीली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लिटरली इन सब चीज़ों का आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि आपको फिर से HTML में कोई कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी अगर मेरे वीडियोस को जिस प्रकार देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक आप वैसे ही देखते हैं, फ्लो वैसा ही बना कर रखें। आई नो कि बहुत सारी चीज़ें
थोड़ी बहुत बोरिंग होंगी, बट ट्राई प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स कीजिए उसके ऊपर, एंड उसके बाद जब CSS आएगा तो आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वाला। एक्चुअली आई थिंक बहुतों को अभी भी इंटरेस्ट आती होंगी, बट बहुतों को नहीं आते हैं। जो जस्ट थोड़े बहुत HTML अगर जान चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये सब थोड़े बहुत नॉर्मल है, बट बिलीव मी दीज आर ऑल द बेस, द पिलर्स for web development. Okay, so thank you. Don't forget to screenshot, and we'll meet you in the next video. Till then, keep bye.